बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं उमर इनाम। इस वीडियो में हम आज की दो अच्छी ख़बरों का तज़किरा करेंगे। पहली ख़बर यह है कि गैलप पाकिस्तान का जो सर्वे है उसके मुताबिक 65% पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से कोरोना वायरस के हवाले से जो इक़दामात किए गए हैं वो मुतमईन दिखाई देते हैं। 65% पाकिस्तानियों ने इत्मीनान का इज़हार किया है वज़ीर आज़म के इक़दामात पर। और दूसरी ख़बर पावर सेक्टर स्कैंडल से है, यानी ये जो बिजली बनाने वाले IPPs हैं, इस हवाले से एक इंतहाई अहम रिपोर्ट, मुल्की तारीख़ की पहली मुफस्सल रिपोर्ट, 278 सफ़ात की ये रिपोर्ट प्राइम मिनिस्टर हाउस, प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की टेबल तक पहुंच चुकी है। और ये वो सिलसिला है रिपोर्ट्स का जो आटे और शुगर की इंक्वायरी रिपोर्ट से स्टार्ट हुआ। अब वज़ीर आज़म ने 3 दिन पहले जो कर्ज़ा कमीशन बनाया गया था 2008 से 2018 के दरमियान 24,000 अरब रुपए जो लिए गए, उसके हवाले से तहकीकात कर रहा है। शहजाद अकबर को कहा है कि फ़ौरी तौर पर रिपोर्ट मुझे जमा करवाएं। आज ये जो पावर सेक्टर की रिपोर्ट आई है, सुहेल इकबाल भट्टी साहब, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ इस्लामाबाद, बहुत कम्पिटेंट, बहुत शानदार रिपोर्टर हैं इस्लामाबाद के, उन्होंने ये रिपोर्ट आज ब्रेक की है। इसके हवाले से भी हम बात करेंगे और इसमें बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें सामने आई हैं और ये भी सामने आया है कि फ़ौज इमरान ख़ान से मोहब्बत क्यों करती है। इस रिपोर्ट के तनाज़र में आपको बताऊँगा। सबसे पहले आप ये देखें कि ये जो गैलप सर्वे है इसके मुताबिक 1256 लोगों से ये सर्वे किया गया है। 65% पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के इक़दामात पर तसल्ली और इत्मीनान का इज़हार किया है। सवाल ये पूछा गया था कि आप वज़ीर आज़म इमरान ख़ान की तरफ से किए गए इक़दामात पर किस हद तक मुतमईन या गैर मुतमईन हैं। जवाब में 32% पाकिस्तानियों ने कहा कि वो इससे इंतहाई ज़्यादा मुतमईन हैं। 33% जो पाकिस्तानी थे उन्होंने कहा कि वो किसी हद तक इसके ऊपर मुतमईन है। अब यानी पाकिस्तान के जो शहरी और देही तनासब है, देहाती तनासब है, उसके हवाले से देखें तो 25% शहरी इमरान ख़ान के इक़दामात से मुतमईन हैं, जबकि 35% देही इलाके के जो लोग हैं वो इससे मुतमईन हैं। तो कहने का मकसद ये है कि ये 11 मार्च से 18 मार्च के दरमियान ये कंडक्ट किया गया सर्वे, 1256 लोगों से किया गया। पाकिस्तान के चारों सूबों के मर्द और ख़वातीन से ये किया गया सर्वे। अब पाकिस्तान के 65% लोग जहाँ पर मुतमईन हैं, वहाँ मुतमईन कौन नहीं है? वो वजीफ़ाखोर सहाफ़ी, वो तनख्वाहदार मुलाजिम, शरीफों और जरदारियों के, जिनका मकसद पहले दिन से इमरान ख़ान को डिफेम करना है, इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ रिपोर्ट्स करना है, इमरान ख़ान के हवाले से सनसनी और अफरा तफरी फैलाना है। वो आज भी कोई किसी गंदे मंदे किसी अखबार की कोई ख़बर आ जाए तो वो उठा के उसके ऊपर पूरा धंधोरा पीट देते हैं, पूरा चूरन बेच देते हैं, किलो 2 किलो चूरन वो बेच ही देते हैं इसके ऊपर। जबकि आपको ये बताने का मकसद ये होता है, इसको एक्सपोज करने का ये मकसद होता है कि आपने ये चूरन किसी हवाले से किसी तौर पर भी नहीं ख़रीदना। अब बात करते हैं पावर सेक्टर स्कैंडल, जो मुल्क की तारीख़ की पहली रिपोर्ट वज़ीर आज़म की टेबल तक पहुँची है। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने जैसे ही हलफ उठाया और वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस पहुँचे तो उन्होंने बहुत ज़्यादा इंक्वायरीज़ स्टैंड करवाई थी, बहुत कम्पिटेंट लोग लगाए थे उन इंक्वायरीज़ के अंदर। 9 रुकनी ये कमेटी थी, मोहम्मद अली साहब की सरबराही में ये बनाई गई थी और इनको कहा गया था कि वो IPPs के हवाले से बताएं कि ये जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट हैं, पावर प्रोड्यूसर्स हैं, आप इनको पावर प्रोजेक्ट भी कहते हैं, पावर प्रोड्यूसर्स भी कहते हैं, ये जो हैं ये किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाए गए थे। वो टर्म्स एंड कंडीशंस लोगों को क्यों नहीं बताई जाती, पाकिस्तान की आवाम को, जिनकी जेब का पैसा काट कर टैक्स की सूरत में इन लोगों को दिया जाता है। आखिर उन लोगों का भी तो कोई हक़ है, उनको क्यों नहीं बताया जाता। तो प्राइम मिनिस्टर ने बहुत ज़्यादा जो इंक्वायरी स्टैंड की थी, अब वो उनकी रिपोर्ट्स मुसलसल प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक पहुँचना शुरू हो गई हैं और हमारी इतलात ये हैं कि 1 से 2 महीने के अंदर अंदर तकरीबन 10 ऐसी रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर की टेबल तक जानी हैं, जिनके फिर असरात जो हैं वो उन तमाम लोगों तक जानी हैं जिनकी चीखें अभी अब मारगिला की पहाड़ियों से ऊंची सुनाई दे रही हैं। जो भी हैं, वो जिस ख़ानदान, जिस माफिया से हैं, उन सब की रिपोर्ट्स प्राइम मिनिस्टर तक पहुंचना शुरू हो गई हैं। अब ये पाकिस्तान के जो एनर्जी सेक्टर में तबाही मचा देने वाले IPPs की होश रुबा करप्शन की जो रिपोर्ट है ये पहुँची है। IPPs क्या हैं? जैसे मैंने बताया कि इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट हैं ये, कि कोई भी प्राइवेट कंपनी जब हुकूमत नहीं बना पा रही थी पूरी बिजली, तो उसने कहा कि जी आप कोई भी कंपनी आए वो बनाए एनर्जी और उसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर जो है ना वो हम कर लेंगे, हुकूमत नेपरा यानी उसके साथ मिलकर उससे हम बिजली ख़रीद लेंगे। पाकिस्तान में इस वक्त
छोटे बड़े 27 आईपीपी के मंसूबे हैं जो 6870 मेगावाट बिजली पैदा कर रहे हैं। अच्छा, ये आईपीपीज़ का जो आइडिया है, ये इंडिपेंडेंट पावर प्रोजेक्ट का, यानी ये जो किराए की बिजली घर हैं, ये आइडिया है जनाब वाला पीपल्स पार्टी का। पीपल्स पार्टी के पहले दौर इक़्तिदार में 1994 में ये चीज़ें लाई गई थी। दूसरे दौर इक़्तिदार में ये लाया गया था प्रोजेक्ट, पाकिस्तान में पहली दफ़ा लॉन्च किए गए थे। फिर जब इनका तीसरा दौर इक़्तिदार आया 2009 में, 8 में आया, फिर 9 में इन्होंने शुरू किया, वो भी फिर इन्होंने पीपल्स पार्टी के ही दौर में ये शुरू किए गए आईपीपीज़ बहुत ज़्यादा। फिर 2002 में भी हम देखते हैं कि कुछ ना कुछ इस हवाले से नए आईपीपीज़ को कमीशन किया गया, यानी इजाज़त दी गई और वो लगाए गए। अब नेपरा ने इन पावर प्लांट्स को इजाज़त दी है कि आप जब पावर प्लांट लगाते हैं अपना, तो 15% तक आप मुनाफा करार ले सकते हैं, मुनाफा आप हासिल कर सकते हैं अपने कस्टमर से, कंज्यूमर से। लेकिन ये जो वजीफ़ा खोर लोगों के लगाए गए ये जो प्लांट्स हैं, ये 50 से 70% तक मुनाफा कमाते रहे हैं पाकिस्तानियों से। आपकी और मेरी जेब से जो पैसे निकलते रहे हैं वो 70 से 50% के दरमियान ये लोग पैसे निकालते रहे हैं। जबकि नेपरा, नेशनल इलेक्ट्रिक रेगुलेटरी अथॉरिटी, नेशनल इलेक्ट्रिक पावर रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है, ये नेपरा जो है, इसने इनको अलाउ किया है कि आप 15% तक मुनाफा ले सकते हैं। लेकिन ये लोग कितना मुनाफा लेते रहे? ये 70 से लेकर 50% तक मुनाफा कमाते रहे हैं 1994 तक। रिपोर्ट के मुताबिक, इस रिपोर्ट के मुताबिक जो सुहेल इकबाल भट्टी साहब ने दी है, 1994 से अब तक 350 अरब रुपए गैर मुनसिफाना तौर पर वसूल किए हैं इन्होंने। अच्छा, अब बड़ी ख़ूबसूरत ये रिपोर्ट है, यानी आप जब पढ़ते हैं तो आपको हैरानी की होती है कि इस मुल्क में अगस्त 2018 से पहले क्या होता रहा है आपके और मेरे साथ। यानी किसी को परवाह नहीं थी, किसी ने परवाह करने की कोशिश भी नहीं की, किसी ने सोचने की कोशिश नहीं की, किसी ने इनको पकड़ने की कोशिश नहीं की। शायद इस वजह से कि उनका और हमारा जो, यानी मेरा और आपका मेयार है वो मुख्तलिफ है। हम गरीब गुरबा लोग हैं, हम इस मुल्क के यानी ऐसे लोग हैं जिनके हाथ में पावर नहीं है, और वो ऐसे लोग हैं जिनके बच्चे भी बाहर, जिनकी जायदादें भी बाहर, जिनके मुस्तकबिल भी बाहर, जिनके इलाज भी बाहर, जिनके कारोबार भी बाहर, सब कुछ बाहर है। ये हुसैन नवाज़ ने क्या कहा था कि मैं पाकिस्तानी सिटीज़न ही नहीं हूँ। यानी आपके प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बना है, उसके बच्चे वो कहते हैं कि हम पाकिस्तानी ही नहीं हैं, जाएँ आपने जिसको पकड़ते हैं पकड़ लें। प्राइम मिनिस्टर के बच्चे जब अकाउंटेबल नहीं है तो फिर उस मुल्क में कौन अकाउंटेबल होगा? ये वो चीज़ें हैं। अब बेईमानी कहाँ कहाँ होती रही है? 3 चीज़ों में बड़ी बेईमानी हुई है। ये आईपीपीज़ की जो रिपोर्ट आई है पावर प्रोजेक्ट्स की, पहले जो पावर प्लांट्स लगाते थे उसकी कीमत गैर मामूली तौर पर ज़्यादा बताते रहे हैं हुकूमत को, और हुकूमत ने भी कहीं से इसको चेक नहीं किया लगाने से पहले, इनको लगाने देने से पहले, कि अब मैं कहता हूँ कि जी ये जो पेन है ये मैंने लिया है जी 5000 रुपये का। अब अगर मेरी यानी पीपल्स पार्टी और नून लीग में जान पहचाना तो वो मुझे 5000 दे देंगे, 3000 मैं रख लूँगा, 2000 उनको दे दूँगा। लेकिन अगर कोई ईमानदार शख्स बैठा तो वो मुझे कहेगा भाई ये 5 रुपये का पेन है, तुम 5000 का कैसे कह रहे हो इसको? और मेरे मुंह पे 5 रुपये ज़ोर से मारे जाएंगे और वो मैं उठा के चलता बनूंगा। लेकिन इस मुल्क में क्या हुआ है कि 5000 किसी ने मांगा है, 5 करोड़ मांगा है, 5 अरब रुपये मांगा है, उसको चुप करके दे दिया गया है। अब पावर प्लांट्स की असल कीमत नहीं बताई गई, हुकूमत को बेवकूफ़ बनाया जाता रहा और हुकूमतें बनती रहीं। टैक्स के हवाले से 2 नंबरी की इन कंपनियों ने कि हम कितना टैक्स दे रहे हैं, बताते कुछ थे, देते कुछ थे। फिर फ्यूल खपत जो इनकी थी, कंजम्पशन थी फ्यूल की, उसके हवाले से 2 नंबरी करते रहे हैं। सस्ता पेट्रोल लेके, सस्ता फ्यूल लेकर महंगी बिजली बेचते रहे हैं, और जितनी इनको अलाउ थी उससे ज़्यादा बना के बेचते रहे हैं। कोई ऑडिट नहीं हुआ, इन्होंने अपना ऑडिट होने नहीं दिया आज तक। अच्छा, ये 9 रुकनी कमेटी थी और सब ने इत्तफाक़ राय से ये मंजूर की है रिपोर्ट। इसके अंदर कोई इख्तलाफी नोट नहीं है, कभी ऑडिट नहीं होने दिया गया। पूरी दुनिया के अंदर, सुहेल इकबाल भट्टी साहब लिखते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर इतना मुनाफा नहीं कमाया जाता जितना पाकिस्तान में कमाया जा रहा है। और फिर गारंटेड मुनाफा जो है वो 4-5 साल होता है। यानी आप आएँ, आपने अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट की है, आपको हम 5 साल गारंटी करते हैं कि आपकी बिजली जितनी मर्ज़ी बिके, हम आपको इस सतह से इतने सतह तक, हम इस रेशो से आपको मुनाफा देंगे। ये भट्टी साहब लिखते हैं कि 4-5 साल की होनी चाहिए दुनिया में, जो होती भी है। पाकिस्तान में 25 साल का ये बताया गया है कि आपको गारंटेड मुनाफा देंगे। ये सारा अब जो था ये मुकमुका के तहत होता रहा। 2 पार्टीज़ ने जानबूझकर अपने अपने लोगों को नवाजने के लिए ये सारा काम करते रहे।
अब जनाब वाला कहते क्या हैं, कभी न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट उठा लेते हैं, कभी अल जज़ीरा का वो एक घटिया सा आर्टिकल उठा लेते हैं और कहते हैं कि जी इमरान खान जाने वाला है। अब ये रिपोर्ट जो है ये इसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा, क्योंकि जो अरबों रुपए का गर्दिशी कर्ज़ा आ गया था इस हवाले से, उसके ऊपर बड़ी ऑब्जर्वेशंस थी मुक़्तदर इदारे की, यानी फ़ौज की। और फ़ौज ज़ाहिर है हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि फ़ौज क्यों चाहता है कि उससे बात पूछी जाए, क्योंकि इस मुल्क के दिफा का, इस मुल्क की सिक्योरिटी का सबसे पहला इदारा, सबसे अहम इदारा, सबसे बड़ा इदारा फ़ौज है। लिहाजा फ़ौज से पूछना कोई गुनाह नहीं है, फ़ौज को डिसीजन मेकिंग में रखना कोई गुनाह नहीं है, सारी दुनिया रखती है। बहुत ज़्यादा असर रसूख होता है फ़ौज का। तो फ़ौज, अब आप क्या समझते हैं कि ऐसी पार्टीज़ जिन्होंने IPPs के नाम पर, जिन्होंने हज़ारों प्रोजेक्ट्स के नाम पर मुल्क को लूटा, उनको दोबारा लाना चाहती है? और इमरान खान जो आकर, जिन्होंने फ़ौज को एतमाद दिया, फ़ौज को साथ बिठाया, अमजद शुएब साहब का इंटरव्यू है कल इमरान वसीम ने किया है, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा फ़ौज के अंदर बहुत ज़्यादा इत्मीनान है और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी जो है उसका इजलास कभी कभी 4-5 साल, 3 साल बाद हो जाता होता था। इस हुकूमत ने सबसे ज़्यादा इजलास किए हैं और इसका फ़ायदा ये है कि हुकूमती लोग वहाँ आके बैठते हैं, सारे जितने डिसीजन मेकर्स हैं फ़ौज के, वो सारे वहाँ आके बैठते हैं और उनकी जितनी भी ऑब्जर्वेशंस होती हैं, रिजर्वेशंस होती हैं, वो सारी वहाँ पर बैठ के डिस्कस हो जाती हैं। लिहाजा किसी जगह पर यह कहना कि फ़ौज के अंदर कोई गम व गुस्सा है जिसको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, तो वो सही बात नहीं है, यानी झूठ है। तो हुकूमत ने एतमाद दिया है, हुकूमत मुसलसल एतमाद दे रही है। ये दो अच्छी ख़बरें हैं जो आप तक पहुँचाना ज़रूरी थी, आपका जानना ये ज़रूरी है, ताकि आप भी पुरुमीद रहें, मुतमईन रहें, और आपने अपने इर्द गिर्द के पाकिस्तानियों को भी बहुत ज़्यादा मुतमईन रखना है। और इंशाल्लाह पाकिस्तान बहुत ज़्यादा तरक्की करेगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।